नमस्ते, मेरा नाम है दीपक कटियार एंड स्वागत है आपका इस छोटे से YouTube चैनल पे। आज बेटा हम लोग जो बात करने वाले हैं वो 12th फिजिक्स के सबसे वेटेड चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर जाने वाले हैं। आई थिंक सब समझ गए होंगे। हम बात करने जा रहे हैं आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। तो पहले वीडियो में मैंने ये बता दिया था कि कौन कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके CBSE के सिलेबस में हैं। उसी की सीरीज में आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे माइक्रोस्कोप को लेके। अब जैसा आपको पता ही है कि माइक्रोस्कोप आपके दो हैं, एक है सिंपल, एक है कंपाउंड। तो अभी इस वीडियो में मैं आपसे सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस कर रहा हूं, फिर अगले वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो बेवजह का टाइम वेस्ट करे बिना हम लोग यहाँ पे सीधा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बेटा टॉपिक हमारा है आज का सिंपल माइक्रोस्कोप कि आखिर सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है। देखो यार, वैसे सुनने में ऐसा लगता है कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप जो हम लोग लैब में बड़ा सा माइक्रोस्कोप देखते हैं उसी का कुछ मॉडिफाइड वर्जन होगा। कहीं कहीं पे इमेजेस भी वैसे मिल जाती हैं, लेकिन हकीकत तो ये है जो एक नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जिसे तुम कभी कभार वैसे देखोगे कि घर में कुछ छोटे से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक ऐसे सर्कल का एक लेंस लाते हैं और देखते हैं लेटर बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा। या कभी कभार सुनार की दुकान पे अगर चले जाओ तो वो सोने को देखने के लिए अपने आसपास एक लेंस रखता है ताकि उसे छोटे से ऑब्जेक्ट की एक बड़ी सी इमेज दिख सके। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ ज़्यादा ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता। सिंपल इसमें एक नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास होगा जिसकी फोकल लेंथ हम काफ़ी कम रखते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप एक नॉर्मल कन्वर्जिंग मैग्नीफाइंग ग्लास है। अब ये वर्ड में ही कंफ्यूजन है, मैं कन्वर्जिंग भी बोल रहा हूं और मैग्नीफाइंग भी बोल रहा हूं। तो आई थिंक ये बात लोग समझते होंगे कि कॉन्वेक्स लेंस का एक सेक्शन ऐसा भी है जब वो इमेज मैग्नीफाइड बनाता है या फिर इनलार्ज बनाता है। कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट रखा होगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो वही वाला केस हमें यहाँ पे देखना है। लास्ट वीडियो में मैं ये बात बता चुका हूं कि हम मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर को डिफरेंस कैसे करते हैं। अगर किसी को वो ना पता हो तो प्रीवियस वीडियो में जाके उसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है और मैग्निफिकेशन क्या है, क्योंकि हम यहां पर मैग्नीफाइंग पावर डिस्कस करने वाले हैं। इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा क्या होगा? सिंपल माइक्रोस्कोप ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? इट इज जस्ट a magnifying glass of short focal length, जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी? काफी कम होगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। इसके दो केस हैं आपके सिलेबस में। केस 1 हम यहां पे ले रहे हैं। देखो बेटा, है क्या ना कि मैं इसको लिख के बता इसलिए रहा हूं पूरा ताकि तुम्हें बुक वाली फीलिंग ना आए, वरना हो तो ये सकता तो मैं इमेज ऑलरेडी दिखा देता यहाँ पे इस बोर्ड पे, उसी से ही समझा देता, लेकिन वो फिर जल्दी खत्म होता और तुम भी शायद उसको उतना ढंग से समझ ना पाते। तो जिस तरह तुम लोग क्लासेस में पढ़ते हो उसी तरीके से पूरा लिख के यहाँ पर बता रहा हूँ। और कोई इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव इमेज दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको स्कोर ठीक से करना है, खामखा आपको इसमें ट्रैप में नहीं आना है। तो केस 1 हमारा है जब फाइनल इमेज, ये कह रहे हैं व्हेन फाइनल इमेज is formed at least distance of distinct vision।
द फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। इसे कभी कभी लोग बुक्स में नियर पॉइंट भी बोल देते हैं, और शायद लोगों को पता भी होगा कि नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ये वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती भी है। तो उसे तो हम यहाँ पे आखिरी से देखेंगे ही। तो ये वाले केस में हमारी जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। तो डायग्राम देखते हैं बेटा इसका। हम पहले हमने यहाँ पे लिया एक नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ इसकी काफ़ी कम होगी, ठीक है। आपको पता है कि इस केस में अगर आपको मैग्नीफाइड इमेज बनानी है तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहीं बीच में होगा, है ना। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहीं वो बीच में होगा। तो मैंने ये लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, ठीक है। ये लाइट हमने भेजी पैरेलल। इतनी बात सबको पता होगी, कोई लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो पास कहाँ से होती है, वो सीधा फोकस से, ठीक है। वो पास होगी सीधा हमारे कहाँ से, फोकस से। अब थोड़ा सा आप इस पे एक चीज़ का नोटिस करना, क्योंकि इमेज हमें पीछे से बनानी है तो इसे आप लाइट रे को हल्का सा डाइवर्ज करते हुए दिखाइए। देखो आप लोग कॉपी में बनाओगे, बार बार मिटाने का टाइम आपको मिलेगा नहीं, तो इसे थोड़ा ध्यान रखना, इसे आप थोड़ा डाइवर्ज करके दिखाइएगा। और ये जो लाइट रे है ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो आप ये बात समझ सकते हो कि अगर ऑप्टिकल सेंटर जा रही है तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये हमारी सीधे ऐसे निकल गई। अब जब इस लाइट रे को हम पीछे बढ़ाएंगे, मतलब इस लाइट रे को अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं यहाँ मीट होगी, और यही हमारी फिर क्या कहलाएगी, इमेज। जो ये बनेगा हमारा, यही हमारा क्या कहलाएगा, इमेज। यानी यहाँ पे हमारी ये बन गई है इमेज। तो ये हमारी बन गई है सीधा इमेज। कलर भी कंफ्यूज कर रहा है हमें। तो भैया ये हमारी इमेज बन गई है, कौन सी, ए डैश बी डैश। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ है, और इस इमेज को यहाँ से देखा जा रहा होगा। तो ये बन गए आपके सुंदर सुंदर नयन, ठीक है भाई। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा बेटा इस पे देख लीजिएगा। तो ये पार्ट आपका बन गया, तो ये हमारी यहाँ से इमेज देखी जा रही होगी। ये हमारी फाइनल इमेज यहाँ पे आ गई। अब क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो यानी ये जो डिस्टेंस है जिसे आप v बोलोगे वो इस केस में क्या कहलाएगा, d। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गया आपका, d, और ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका, u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से क्या हो गया, u। तो ये तो नॉर्मल सिर्फ हमने डायग्राम बना दिया कि आखिर सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या केस होगा जब बनेगी बात लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अब बात आती है इसका मैग्नीफाइंग पावर। तो तुम्हें मैंने लास्ट वीडियो में ये बात बताई थी कि जो हम मैग्नीफाइंग पावर लेते हैं, अगर हमें बोला जाए कि सर हमें मैग्नीफाइंग पावर लिखना है, तो जो मैग्नीफाइंग पावर होता है m, ये बराबर होता है किसके, बीटा बाय अल्फा के। लास्ट क्लास में बताई थी मैंने ये बात, जहां पे बीटा क्या होगा, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट आई पीस लेंस। ये वाला एंगल तो इसे मैंने बोल दिया बीटा, ठीक है। टू अल्फा क्या होगा, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब एक लाइन इसमें और ऐड करना है, व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब कि ये
कि जैसे ये इमेज तो अभी लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंग्विशन पे है, लेकिन हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो अभी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहां पर पहले लाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें इमेज या सॉरी जो अल्फा है ऑब्जेक्ट के साथ वाला वो यहां से लेना है। तो ए डैश बी डैश हो गया है, मैं इसे नाम देता हूं B2। और ये जो लाइन यहां से जुड़ेगी और यहां से जो फिर ये एंगल हमारा बनेगा ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, अल्फा। रिपीट करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज at the eye to the angle formed by the object at the eye lens when both are at least distance of distinguition। तो हमने ये प्रॉपर बना दिया। अब m बराबर क्या आ गया, बीटा बाय अल्फा। अब हम इसमें क्या बोल सकते हैं, क्योंकि एंगल इसमें क्या है, काफी स्मॉल है, तुमने बोला सिंस एंगल आर वेरी स्मॉल। अब अगर एंगल काफ़ी छोटा है तो भाई मुझे बताओ बीटा क्या बन जाएगा फिर आपका, 10 बीटा, और अल्फ़ा क्या बन जाएगा आपका 10 अल्फ़ा। इसे ले लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे 10 बीटा और 10 अल्फ़ा की वैल्यू को निकालूंगा। 10 अल्फ़ा और 10 बीटा की वैल्यू कैसे आएगी उसको देखेंगे। हमने बीटा के लिए ट्रायंगल कौन सा लिया बेटा, बहुत ध्यान से देखना, AOB, ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने। तो मैंने इसमें ट्रायंगल लिया आपसे इन ट्रायंगल AOB। तो AOB में जो आपका 10 बीटा है, 10 बीटा किसके बराबर लिखोगे आप बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, AB, जो बेस है वो कितना है, OA। तो ये मेरा AOB से आ गया। फिर ऐसे ही अगर मैं लूँ इन ट्रायंगल, ध्यान देना, A'OB2, ट्रायंगल लिया मैंने A'OB2। तो इसमें क्या होगा आपका 10 अल्फा इज इक्वल टू, ये वैल्यू मेरी आ जाएगी कितनी, परपेंडिकुलर कितना है A'B2 अपॉन में OA डैश, ये वैल्यू मिल गई। अब आप नोटिस कर पा रहे होगे तो A'B2 AB के बराबर है, यानी कि जो हमारा A'B2 है ये किसके बराबर है, AB के। तो यानी 10 अल्फा की जो मेरी फाइनल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है, AB अपॉन में OA डैश। कहानी खत्म। हमें 10 अल्फा और 10 बीटा की जो वैल्यू है, यानी जो हमारा 10 अल्फा है और जो 10 बीटा की वैल्यू है, ये हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। इन दोनों की वैल्यू हमने कहाँ पुट करी, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर लिखा, ध्यान से देखिएगा आप सभी, कि अगर मैंने लिखा इक्वेशन 1 तो m बराबर क्या आएगा, जरा ध्यान दो, 10 बीटा कितना आएगा आपका, AB अपॉन में OA, और ये डिवाइड में है तो ये क्या आएगा, OA डैश अपॉन में AB। अब भाई AB आपस में कैंसिल हो गया, तो जो OA डैश है वो आपको दिख रहा है कितना है, माइनस का D। तो m बराबर क्या आ गया, माइनस का D, और ये कितना आ गया आपका, माइनस का U। तो ये माइनस का U आ गया, नहीं m किसके बराबर आ गया, D बाय U के। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का, कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफाइंग पावर है वो हमें कितनी मिल रही है, D बाई U। अब याद करो, जो नॉर्मल मैग्निफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, V बाई U। तो अगर एग्जामिनर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले जो कि एनसीईआरटी में बना है कि कब मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन बराबर होते हैं, तो आप ये बता सकते हो कि अगर V भी 25 सेंटीमीटर आ जाए तो मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन दोनों हमारे क्या हो जाएंगे,
सेम, वरना ये कितना है मेरा डी बाई यू, वो कितना है वी बाई यू। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखा जाता है, मतलब अगर इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखें तो बेटा मेरा तो ये बोर्ड भर गया आप, लेकिन अपने कॉपी में देख लेना, तुमने m इज इक्वल टू क्या लिखा था, d बाई यू, ये तुमने लिखा था, इसे मैंने इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं लेंस फॉर्मूला, यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया अप्लाई लेंस फॉर्मूला फॉर आई पीस लेंस, तो अगर आप लेंस फॉर्मूला आई पीस लेंस में लिखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस का 1 बाई यू। एफ को मैं लिख दे रहा हूं एफ ई, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आई पीस के लिए है, और ये कितना हो जाएगा माइनस का डी, ये कितना हो जाएगा माइनस का यू, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस क्यों है, साइन कन्वेंशन आप समझते ही हैं कि वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में था, तो ये भैया वैल्यू आ गई प्लस का 1 बाई यू, यानी 1 बाई यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई एफ ई प्लस का 1 बाय डी, तो ये वैल्यू मिल गई हमें इसकी। अब अगर हमें ये वैल्यू मिल गई है तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ध्यान दें आप, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड कि हमने अगर इक्वेशन सेकेंड लिया तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी m इज इक्वल टू डी, और ये आपका 1 बाई यू कितना आ चुका है 1 बाई डी प्लस 1 बाय एफ ई, डी आपने अंदर भेज दिया तो वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस डी बाय एफ ई। तो बेटा ये फॉर्मूला भी आपका यूज होता है, इवन जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे तो वहां पर हम इस रिजल्ट को एज इट इज यूज भी कर लेंगे। तो जनरल फॉर्मूला तो वैसे m इज इक्वल टू डी बाई यू था, लेकिन इस वाले फॉर्मूले को भी आप इस्तेमाल करते हो। तो एक बार दोबारा अगर आप इसे देखें तो हमारा ये जो केस था सिंपल माइक्रोस्कोप का, इसमें हमने क्या रखा, जब फाइनल इमेज हमारी कहां बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में, तो केस हमने ये निकाला, हमने ऑब्जेक्ट ये रखा था, ये हमारी इसकी इमेज बनी, फिर हमने ये बीटा लिया, मैग्नीफाइंग पावर हमसे बोलता है कि रेशो तो होंगे दोनों एंगल के, लेकिन जब दोनों कहाँ हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में इस केस में, और उसके बाद फिर हमने जब फॉर्मूला निकाल दिया डी बाई यू तो उसके बाद ये आ गया। तो ये बेटा हमारा केस 1 है। अब हम इसी के आगे भी देखेंगे केस 2। आज हम सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब देखो बेटा हम इसमें जो सेकंड केस है, सेकंड केस हम लिख रहे हैं इसमें, जब केस क्या आएगा इसमें, जब आपकी फाइनल इमेज कहां बनेगी लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन की बजाय इंफिनिटी पे। केस 2 जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप का आता है, जब आपकी फाइनल इमेज, ध्यान देना, व्हेन फाइनल इमेज, अगर हम इसमें लिखें फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, यानी अगर फाइनल इमेज हमारी कहाँ बन रही है इंफिनिटी पे बन रही है। हालांकि इसको हम कभी कभी नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, इन्फिनिटी वाले केस को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। तो आप इससे परेशान मत होना, दोनों वर्ड लिखे मिल सकते हैं आपको न्यूमेरिकल में कि भाई इमेज हमारी नॉर्मल एडजस्टमेंट में मिल रही है तो भी आपका केस यही चलेगा। तो यार इतना आपको पहले से ही पता है कि इमेज इन्फिनिटी पे तब बनती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा आपका फोकस पे। तो मैंने ये रखा आपका लेंस जो कि हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, क्योंकि हमें जो इमेज है वो कहाँ बनानी है इन्फिनिटी पे। तो आप इतनी बात समझते हैं कि अगर इमेज आप इन्फिनिटी पे बना रहे हैं तो आपको जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे ही रखना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया फोकस, ठीक है, और इसमें हमने ये रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने रख दिया ए बी, लाइट रे हमने पैरेलल भेजी, इससे पता सबको है कि पास कहाँ से होगी वो
फोकस से, ठीक है, और एक लाइट हमने यहाँ से भेजी, ये भी आपको पता है कि इसका रिफ्रैक्शन फिर नहीं होगा, ये एज इट इज सीधे चली जाएगी। और जब इनको हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी इमेज कहाँ जाएगी, इसकी इन्फिनिटी पे। जो इमेज है इसकी इमेज हमारी बननी कहाँ है, इन्फिनिटी पे। जो इमेज है वो इमेज इसकी बनेगी इन्फिनिटी पे, यानी जो इमेज आएगी हमारी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज बन रही हमारी इन्फिनिटी पे। तो बेटा ये हमारा केस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम बना, लाइन थोड़ी मैंने वैसी बना दी है, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि पैरेलल लाइट रे होगी ये। तो भाई यू तो आपका सीधे उससे आ जाएगा। अब बात आती सर यहाँ मैग्नीफाइंग पावर कैसे लिखोगे आप, वहां तो आपने बोल दिया कि दोनों के दोनों क्या होंगे, लीड डिस्टेंस और डिस्टिंग्विशन में। तो यहाँ पे जब एंगल बनाना होगा तो भाई इमेज तो इन्फिनिटी पे बन रही है, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे जो एंगल है वो अभी इमेज के लिए यही लेना होगा, बीटा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम अभी भी कहां पर रखेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन पे। मतलब अगर मान लो मैंने आपसे ये बोला कि भाई हमारा यहां तक है लीड डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, ये है डिस्टेंस, मतलब ये डी मैंने लिया, और जो डी है वो मेरा यहां तक है, मतलब जो डी मेरा है वो मेरा यहां तक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मैं यहीं पे प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये मैंने जैसे ए बी रखा, तो मैंने क्या किया, यहां पे ऑब्जेक्ट ले लिया, और यहां से मैं एंगल क्या बनाऊंगा, अल्फा। ये वाला जो एंगल है वो मेरा ये बनेगा अल्फा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। तो यहां पर फॉर्मूला जो हमारा बनेगा मैग्नीफाइंग पावर का, वो पहली के तरह ही आएगा, बीटा बाई अल्फा। बस इमेज इन्फिनिटी पे आ गई तो इसलिए हमने वहां से एंगल लिया। अब बीटा बाई अल्फा अगर इसमें है तो आप इसमें क्या बोल सकते हो, फिर से वही रामायण आप लिखोगे इसमें कि भाई सिंस एंगल्स आर स्मॉल, तो अगर आपका एंगल इसमें स्मॉल है तो बीटा की जगह क्या आ जाएगा, 10 बीटा, और अल्फा की जगह आपका क्या आ जाएगा, 10 अल्फा। हमने इसे ले ली इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान देना बेटा इस पे कि इसमें आखिर आप आगे क्या लिखोगे। 10 बीटा के लिए आप ट्राइंगल कौन सा लेंगे, अगर आप ध्यान दें तो अगर आप 10 बीटा के लिए ट्राइंगल लेंगे तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे आप, ये वाला, ये पॉइंट मैंने ई ले लिया बेटा। तो मेरा जो ये ट्राइंगल है वो कैसा आएगा, इन ट्राइंगल, बोर्ड पे ध्यान दे सभी, इन ट्राइंगल आपका ए ई बी। तो 10 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका, ए बी। जो बेस है आपका वो कितना है आपका, ई ए। ये वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे, है ना। और इसी में ही अगर हम आपसे बोलें, ध्यान देना, इन ट्राइंगल ए ई बी, या ऐसा कर लो, इसे अगर ए बी लिया है ना तो इसे ए डैश बी डैश कर लो। तो इसे आपने लिखा इन ट्राइंगल ए डैश ई बी डैश, ये आपने ट्राइंगल ले लिया। तो 10 अल्फा कितना आ जाएगा फिर आपका, 10 अल्फा आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है उधर, वो ए डैश बी डैश, एंड अपॉन में कितना लिखोगे आप, ई ए डैश। अब अगर आप डायग्राम में देख रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि भाई जो ए डैश बी डैश है ये किसके बराबर है, ए बी के ही बराबर है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर आपकी, खुद बताइए। जो 10 अल्फा है, 10 अल्फा आ जाएगा आपका ए बी अपॉन में ई ए डैश। तो ये दोनों वैल्यू हम क्या करें, क्वेश्चन 1 में पुट कर दें। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इनको अगर मैंने इक्वेशन 1 में पुट करा तो 10 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, ए बी अपॉन में ई ए, और ये आ गया आपका ई ए डैश अपॉन में ए बी।
तो बेटा ए बी कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ई ए डैश अपॉन में ई ए। सब बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे कि ई ए डैश आपका कितना लिखा है, माइनस का डी, और जो ई ए है ये कितना लिखा है आपका, क्या होगा, ये यू होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का यू। अब इत्तेफाक से ये वाला ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे है, फोकस पे, यानी जो u है वो किसके बराबर अभी है, एफ ई फोकल लेंथ के। तो मैं वैल्यू क्या लिख सकता हूं, m इज इक्वल टू माइनस का d बाय माइनस का एफ ई, लेफ्ट हैंड साइड की वजह से, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सीधा, m इज इक्वल टू जो वैल्यू मिलेगी हमें वो वैल्यू कितनी मिलेगी, अगर आप नोटिस करें तो जो m आएगा ये आएगा आपका d बाय एफ ई। तो ये फॉर्मूला हमें मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का मिल रहा है जब फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। और लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे कितनी थी, अगर आप ध्यान दो, अगर अभी थोड़ी देर पहले बताया था जो कि भाई जो आपका फॉर्मूला आया था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी अगर हम आपसे बोलते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की अगर आप बात करेंगे तो ये वाला जो फॉर्मूला आपका था ये कितना था, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ ई। तो ये इन दोनों फॉर्मूलों में अंतर है। ये फॉर्मूला तब था जब लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे बना, और ये तब है जब फॉर्मूला किस पे आ रहा है, इन्फिनिटी पे। तो यहां पर मैंने बेटा आपको अभी जो बताया है वो बताया है सिंपल माइक्रोस्कोप के दो केस जो थ्योरेटिकली आपसे पूछे जाते हैं। अब इन पे जो क्वेश्चन बनता है सिंपल माइक्रोस्कोप से, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर थोड़ा थ्योरेटिकल हो, उसे हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज अभी हम इसे इतना ही रोक रहे हैं, तो आप लोग इसके नोट्स अपने बना लीजिएगा सेम एज इट इज ऐसे रखे, और अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो मैं उसे हैंड रिटन फॉर्म में नीचे फिर अपलोड बाद में कर दूंगा। अभी फिलहाल मुझे लगता नहीं कि जरूरत पड़नी है आपको, लेकिन अगर लगी आपने बताया तो उसको फिर दे दिया जाएगा। आज बेटा इसे इतना ही रोक रहे हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।